हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। धर्म के पैसे से कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ये 10% देने की बात आई धर्म से कमाने में। जब ये राजकीय कानून आपके ऊपर जब पकड़े जाओगे और दंड देगा तो आपके जो अधिकारी है ना वो साफ ऐसे हो जाएंगे कि हम जानते भी नहीं, अच्छा आप ये करते थे। जिनको आप रिझाने के लिए, जिनकी आज्ञा पालन के लिए आप किए, वही आपसे पूछेंगे अच्छा आप, हम तो नहीं समझते थे कि आप ऐसे आदमी हो गए। हनुमान जी इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। प्रसन्न होंगी। एक लकड़ी का बना होता है, उसमें गर्दन फंसा दी सीधे साधे बकरे की और जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न होंगी, बचाएंगे तुम्हें नरक से अम्बा। नहीं, तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा और फिर अगले जन्म वो आएगा और तुम बनोगे बकरा, फिर कहेगा जय जगदम्बा, फिर काटे। यदि आपने नाम जप कर लिया तो आपको पछतावा नहीं रहेगा, अगर नाम जप नहीं किया तो पछतावा रहेगा। पुण्य कर्म तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, नाम जब बचाएगा। पूरा जीवन निकल गया और कमाई एक पैसा की नहीं कर पाएंगे। इस देश का एक भी पैसा, एक भी सामग्री, एक भी रिश्ता, यहाँ तक कि शरीर भी यहीं छुड़वा लिया जाता है। विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य क्षीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं और ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। जैसे हमें गाली दो हम सह जाए, हमारे भगवान को गाली दोगे, हमारे गुरु को गाली दोगे, हमारे धर्म को गाली दोगे तो हमारी जबान बंद कर दें, अभी किसी क्षण आवेश आ जाएगा। क्योंकि अब उसके लिए फिर नपुंसकता नहीं धारण करनी, उसके लिए कायरता नहीं धारण करनी कि अरे नहीं। अर्जुन कह रहे ना संन्यास लेंगे हम, अपने पूज्य जनों को नहीं काटेंगे। भगवान कह रहे मार इनके गले उतार, या धर्म के पक्ष में खड़े उत्तिष्ठ परंतप, चढ़ा गांडीव में प्रत्यंचा, काट इन सबको। तो अपने सहने की बात हो सकती है, लेकिन धर्म का नाश अगर कोई कर रहा है, हमारे राष्ट्र पे आ रहे, हमारे समाज पे आ रहे, फिर हम वहां नहीं सहन करेंगे। कुछ सहन करने की सीमाएं हैं, समझ पा रहे आप? अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है, इसी से सुधार हो सकता है। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूँ, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नरक स्वर्ग सब स्वाप्निक है, सत्य नहीं है।
सत्य तो सच्चिदानंद भगवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, जिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है, सब स्वाप्निक है। सत्य है तो भगवान है, सत्य है तो आत्म स्वरूप है। उस सत्य में न कहीं नरक है, न स्वर्ग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है, न मान है, न अपमान है। आप समझ पा रहे हैं? ब्रह्मा का पद भी उनके लिए तिनके के समान है जो ऐसे हो गए भगवान के, क्योंकि भगवान का परम पद सबसे ऊंचा है, जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, और वो उस परम पद का अधिकारी होता है जो ऐसे। ये छोटी मोटी बात है, पूरा भार रख दिया प्रभु के चरणों में। भरोसा मेरा रखो, योगक्षेमम वहाम्यहम्, बस कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म पर अधिकार रख, अपने कर्तव्य को कर, फल की चिंता मत कर, मैं हूँ योगक्षेमम वहाम्यहम्। यह है भरोसा, यह है भरोसा। कायरता भरोसा नहीं है। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में। साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना, क्योंकि प्रभु की शरणागति से हमारा जो अंतःकरण मलिन चिंतन से युक्त है उसका सुधार होगा। चिंतन बिना बदले हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा। ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति, और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहाँ से। अच्छा, कब जाना है कुछ पता नहीं है, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है कि महापुरुषों के जो वचन है कि हमें एक नियम से जीवन जीना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए। जब राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद आए तो कैकेयी जी के महल में गए। कैकेयी जी ने कहा, बेटा मैं एक बात मांगती हूँ, मुझे पता है कि शायद ये बात पूरी ना हो, एक बार भरत माँ कह दे, और तुम कह दोगे तो भरत कभी टालेगा नहीं। भगवान कहने ही जा रहे थे, जब सूचना मिली तो भरत जी ने कहा, मैं भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकता, कैकेयी को मां नहीं कह सकता, ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ। भगवान राम ने बच्चे कर रहे हैं। इस क्रिया के द्वारा सबसे पहला धक्का हृदय पर लगता है। इसका धक्का बार बार लगने से यह क्षमा, हृदय रोग और स्मृति का नाश ये शुरू हो जाते हैं। यही रोग हुआ था विचित्र वीर्य को। 2 पत्नियों के संयोग में बावरे हो गए, समझ नहीं पाए सिद्धांत को। भयानक हृदय रोग, हृदय का कमजोर हो जाना, जरा सी बात में घबराहट पैदा होना, डर जाना, उत्साहहीन हो जाना, है क्या बात है, एकदम कोई बात नहीं, बेमतलब कल्पना में। पर ये आपके ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। धर्माचरण करना बंद, पवित्र रख के देखो। एक झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो, और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। वही चतुर है इस संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, चतुर कौन? तो रामई भजई ते चतुर नर। क्या चतुरता? संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, संसारी पुरुष जैसा बर्ताव करते हुए, अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, परम चतुरता। बचा ले गए अपने आप को, कोई प्रपंच आपको बांध नहीं पाएगा। राधा नाम चल रहा है, हर बात डिलीट होती चली जाएगी, मन निर्मल होता चला जाएगा।
ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं? यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में। और हरि से विमुख हो तो तेल नहीं, तुम चाहे तेल की फैक्ट्री इन्हीं के ऊपर लगा दो, लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। पर ये संसार समझता नहीं। एक आदमी सिंथेटिक दूध बना रहा है, उससे कहो ये अपने बच्चे को पिला, नहीं पिलाएगा। फिर ये दूसरे का बच्चा जब पिएगा तो उसकी हालत क्या होगी, दूसरे शरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी। वो केवल धन की बुद्धि रखता है। एक आदमी घी में केमिकल मिला रहा है, एक ऐसे अभक्ष पदार्थ मिला है, वो स्वयं नहीं खाएगा लेकिन वो होटलों में भेजा जाएगा, हजारों लाखों लोग खाएंगे, बीमारी बढ़ेगी, उसको रुपया से मतलब है। तो जो खाने वाले के हृदय में बैठे हुए भगवान है वो तुम्हारे जीवन में मिलावट कर देंगे, तुम्हारा जीवन महान दुखमय हो जाएगा। अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मत करना, इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। पर अधर्म आचरण करने वाला कभी मौज से नहीं रह सकता। ये शब्द याद रखो, चिंता, भय, शोक, घबराहट, दुख, ये उसको कभी छोड़ेगा नहीं जो पाप कर्म करता है। अचानक बेमतलब की कल्पना भय की सवार रहेगी और धीरे धीरे वो मन डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। क्यों? क्योंकि पापाचरण हो जाता है। और घर के किसी व्यक्ति से ठीक से बात नहीं करेगा, क्यों? अंदर से डिस्टर्ब हो चुका है। ये क्यों हुआ? बोले पापाचरण से हुआ। आज बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग। इसका कारण जानते हो क्या है? यही मनमानी आचरण। ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से बुरा लगेगा सबको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करो, पूरा एक टैंकर तेल चढ़ा दो शनि भगवान में, पर तुम्हारा नाश करेंगे। क्योंकि वो तेल से प्रसन्न नहीं होते, वो हरि के शरणागत से प्रसन्न होते। ये सब हरि के अनुचर हैं, सब हरि के अनुचर हैं। इसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। कम भोजन, कम सुनना, कम बोलना, कम सोना, अगर इन नियमों को हम धारण करें, मन निरंतर प्रभु में लग जाए, फिर वह टाइम लगता है। लेकिन अभ्यास, यदि अभ्यास किया जाए तो बहुत सरल हो जाएगा। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10, 20, 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक, फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये कोई और नहीं है। शिशुपाल, दंतवक्र, ये कोई और नहीं है, ये भगवान के सब पार्षद हैं। जब लीला करनी है नाटक मंच में, तो एक लीला में एक विरोधी का रोल कर रहा है और एक अनुकूल रोल कर रहा है। फिल्म तो तभी अच्छी लगती है जब जितना टॉप का हीरो हो उतने टॉप का विलेन। 4 आदमी
2 हाथ पकड़े, 2 पैर पकड़े, ऊपर चढ़ा के ले जा रहे। अगर तुम कहो कितना सम्मान से ले जा रहे, 4 लोग उसको 4 ले जा रहे सम्मान से, ऊपर से पटकने जा रहे हैं। अधर्म आचरण करने वाला ऊंचाई पर जो चढ़ता है उसको पटकने के लिए चढ़ाया जाता है कि ऐसी ऊंचाई से ब्लास्ट होगा कि एकदम नष्ट हो जाएगा। धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलता है और अधर्मी हाइलोजन की तरह मिट्टी में मिल गए। दुकान, मकान, स्वयं सब नष्ट भ्रष्ट। आंखें खोल के देख लो, तुम लोग तो समाचार पढ़ते हो, संसार को देखते हो। ये कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, सब मिट्टी में मिल गए। हमें चाहे जितना गुस्सा दिलाया जाए, हम अपने भजन का प्रयोग किसी का अमंगल करने में ना कर दें। प्रयोग का ऐसे होता है, या आपने हमारा अपमान किया, बहुत गाली दी, बहुत कष्ट दिया कि हम सह नहीं पा रहे, वो अंदर से मनाया कि तुम्हारा नाश होना चाहिए, दंड होना। तो आपके पास नाम चल रहा है, जितना नाम चल रहा है उसके प्रभाव से उसकी हानि शुरू हो जाएगी, पर उसकी हानि जो होगी उससे ज्यादा हमारी हानि हो गई कि हमारा जो भजन उस महामहिम प्रभु को प्राप्त करने के लिए था वो ऐसे प्रयोग हो गया। खूब शरीर को थकाएं, शरीर को थकाना आवश्यक है। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध फूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, ये सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है बहुत होश से। पूरा जीवन हमारा ऐसे खोखला हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और ये भोग ले, ये देख ले, ये सूंघ ले, ये छू ले, ये खा ले, इसी में जीवन चला जाता है। चलो, जैसी भी परिस्थितियों पर राधा राधा तो बोलते हो, नहीं संभाल पा रहे हो, राधा राधा बोलते रहोगे, सब समझ जाएगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है भगवान का। और एक बात बाबा कहे कि तुम चिंता न करो, अगर आगे पाप तुमसे ना बने, ऐसा तुम भजन कर लो, ऐसा अपना आचरण सुधार लो, तो कह रहे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतने पाप तुम कर ही नहीं सकते जितने नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। प्रेम कोई खेल खिलवाड़ नहीं है, प्रेम में प्राणों की बाजी लगाई जाती है। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ये मार्ग ऐसा नहीं। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, जय लाडली की। न लाज 3 लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। आपको यदि लगता है झूठ बोलने से हमें 1000 का फायदा हो जाता है, तो 10,000 का पीछे नुकसान आ रहा है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो। माना सत्य बोलने से आपको 4 रुपए मिलेंगे और झूठ बोलने से 400 मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर झूठ बोल के कमाओगे तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जिंदगी भर उनकी तुम्हें सेवकाई करनी पड़ेगी, और अधर्माचरण में तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जीवन भर रोग, प्रपंच, क्लेश, अशांति, इससे आप दुखी रहोगे। सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा 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 अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। सब कुछ छोड़ और मेरा भरोसा कर, मेरी आशा कर, मेरे में मन लगा, फिर देख मैं तेरे साथ हूँ। मन मनाभो मत भक्तो, मात्या जी माम नमस्कुरु। बिल्कुल प्रभु के हम हैं, ये अंदर फंस के बैठ जाए, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। महाराज जी 1993 से नाम सिमरन वाहेगुरु जी का सिमरन करती हूँ, अंदर चलता भी है, पर अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्या? अरे जन्म जन्म लग जाते हैं, अभी पहले विकारों को नष्ट करने की सोचो, कोई विकार ना रहे। हमारा काम केवल एक है कि 24 घंटे में निरंतर भगवत स्वरूप का स्मरण। उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को वाहेगुरु कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। अलग अलग भावों से उच्चारण होता है। ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं। वाहेगुरु उसी परमात्मा को कहते हैं, कोई दूसरा थोड़ी, एक ही परमात्मा है, वही अकाल पुरुष है, वही परम पुरुष है। तो जब हम ये नियम ले ले कि हमारा एक काम है कि चिंतन नहीं छूटना चाहिए, जब हमारी इतनी व्याकुलता होगी कि अब हम परमात्मा के बिना जिया नहीं जाता, तो वो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, वो तुम्हारी व्याकुलता को देख रहे हैं और वो निश्चित तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे।
तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। अभी अपनी कमी को ठीक करो, अपनी चाहतों को मिटाओ। जब सब चाहते मिट जाती है, एक चाहत रह जाती परमात्मा की, और उस चाहत में हम परम व्याकुल हो जाते हैं, तब भगवान